फिर आपका मेरे चैनल गुरुवीर राजू में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 2 जून 2026 को मार्केट किस तरीके का मूव करेगा और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके जवाब दूंगा, ठीक है। और जो आज के कुछ क्वेश्चन हैं मैं उनके जवाब दूंगा। कोई भी नया व्यक्ति या पुराना व्यक्ति है, हो सकता है वो समस्या आपसे भी रिलेटेड हो, तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छा आएगा। डायरेक्शन बताऊंगा किस डायरेक्शन में मूव करता है, किस डायरेक्शन में हम पुट या कॉल लेंगे, ठीक है। और कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कॉल साइड में बिल्कुल नहीं जाना है और ये ग्रीन खुलेगा और फिर वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड को आ जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब देखो, मार्केट खुलने से पहले मैंने एक चीज़ बताई थी, गौर से देखना इसे और सुनना। देखो ये वीडियो है 9 बजे की। देखिए, कॉल साइड में मत जाना क्योंकि ओआई डाटा का जो प्रेशर है वो डाउन ले जाने के लिए इंडिया विक्स भी ग्रीन है, ठीक है। बस देखते रहना। देखो 106 ग्रीन में 106 हो सकता है जल्दी ही डाउन कॉल आया, तो आप क्या करेंगे, उस साइड में आप चले जाएंगे, ठीक है। कुछ समय में आया, कॉल तो लेनी नहीं है और डाउन साइड में ट्रेंड आएगा जो मैंने बताया, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ। अब देखो ये कमेंट आते हैं, आप कमेंट थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हैं, ठीक है। एक ये वाला देखिए कमेंट, ठीक है। तो ये है सैयद जावेद, ठीक है। ये सपोर्ट भी करते हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं मुझे, ठीक है। देखो आज इनका प्रॉफिट है 5,688 रुपये, ठीक है। और सभी के तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक ये है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बड़े डिसिप्लिन में कर रहे हैं। ये एक हरिओम सर हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। लगे रहो, एक दिन सब समझ आएगा। आपने देखा हो विराट कोहली लगा रहा भाई, और 18 साल तक कोई ट्रॉफी नहीं मिली, अब मिली। तो अब देखो 19 भी वो भी ले ली, कल ही जीत गए थे। और देखो 18 जीती, फिर कॉन्फिडेंस आया, फिर उन्होंने 19 भी ले ली। बस यही है, इसमें लगे रहो बस, ठीक है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो ये मैं बस कह के डायरेक्शन बताता हूँ कि 90% तो मेरा सही जाता भाई, नो डाउट। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम पर, क्योंकि मैं एक ही चीज़ से नहीं, मैं बहुत डाटा लेके कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के देखता हूँ, सब एंगल से देखता हूँ, तब जाके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है कल। देखो कल जो होगा ये थोड़ी सी ओवरसोल्ड है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड नहीं, बहुत ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से ये रिकवरी शुरू कर देगा। बेशक ये रेड में खुले, लेकिन ये रिकवरी करना शुरू कर देगा कल, ठीक है। तो ये थोड़ा विचित्र ट्रेडिंग रहेगी कल। अगर आप मेरी बात ढंग से सुन के जाना, बीच में बिल्कुल एस्केप मत करना वीडियो को, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। ध्यान से सुनना। ओपन तो लगो रेड के करीब ही होगा, सभी को लगेगा आज की तरह नीचे जाएगा। ध्यान से सुनो, जो बताता हूँ वैसा ही होता है ज़्यादातर। तो होगा नीचे की तरफ खुलेगा, फिर वो धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। क्या ऐसा होगा? कल देखना। मतलब होगा तो नीचे की तरफ, लेकिन वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट में क्लोजिंग होगी वो हो सकती ग्रीन में। किस में होगी? ग्रीन में होगी मार्केट की। लेकिन शुरुआत रेड से हो सकती है या साइडवेज हो सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे 9:30 बजे के बाद वो मोमेंटम उसके ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 9:30 बजे क्या होगा, ऊपर आएगा, फिर अचानक नीचे आएगा, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। क्या ऐसा होगा कल? हो सकता है। फ़िलहाल हम देखते हैं ओआई डाटा क्या है, ठीक है। ओआई डाटा अभी भी डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई जो ओआई डाटा पुट कॉल रेशियो बिल्कुल ओवरसोल्ड है, ठीक है। ये कितना है, 35 लाख। ये कितने, 16 लाख पुट सेल की गई है, 34 लाख कॉल सेल की गई है। और यदि आप चार्ट में जाएंगे तो चार्ट में क्या है कि 30 से नीचे चल रहा है, 28 चल रहा है। क्या चल रहा है? 28 चल रहा है, ठीक है। कितना चल रहा है? 28 चल रहा है। क्या RSI 28 चल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब ये हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब शुरुआत में मूव करेगा।
ठीक है। तो यहाँ कॉल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि पीसीआर अगर 70 से नीचे है तो दबाव वही रहता है डाउन ट्रेंड का, और कल भी डाउन ट्रेंड होगा। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये मार्केट धीरे धीरे रिकवरी करेगा कल, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी जो ओवरसोल्ड है, ये मार्केट यही दर्शा रहा है कि कल मार्केट रिकवरी कर सकता है, ठीक है। तो वापस चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। अब इंडिया विक्स को समझेंगे तो जो हमारा जो इंडिया विक्स है, ध्यान से सुनिए, इंडिया जो विक्स है अब 2% पे, 2% पे अगर इसका असली मूवमेंट आपको देखना है तो कम से कम 5% का मिनिमम होना चाहिए। 5% ग्रीन है तो मार्केट डाउन, रेड है मार्केट 5% तो अप साइड में। लेकिन फ़िलहाल यहाँ जो कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करेगा इंडिया विक्स, और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा कल, ठीक है। एक फैक्ट ये है, सही है। दूसरा फैक्ट भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोस्टली मार्केट कैसा रेड है, मोस्टली 30% मार्केट कैसा है, ग्रीन है। ये तो निक्की वही जापान का है ना। तो ठीक है, तो वीडियो लाइक करो, तो पूरा देख के वो लाइक करो, करो जल्दी लाइक। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी क्या है, मतलब अभी रिकवरी होना शुरू हो रहा है, तो मॉर्निंग में धीरे धीरे ये आ जाएगा, ग्रीन पे आ जाएगा, देखना मॉर्निंग में भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट का सेंटिमेंट, तो फ्यूचर ने क्या किया है, मतलब एफआईआई ने फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा है, और पुट को भी शॉर्ट कर रखा है, और कॉल को क्या कर रखा है, लॉन्ग कर रखा है। तो ये चाहते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ध्यान रखना, एफआईआई की एक खासियत है, एफआईआई को पहले फॉलो करेंगे, ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर को लॉन्ग किया है, पुट को लॉन्ग किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या भाई, ये बहुत बड़ी संख्या है किसकी, कॉल की। प्रो ने कॉल कितनी सेल की गई हैं, 1,39,000। तो कहीं ना कहीं ये हल्का सा डाउन ट्रेंड ही नीचे लेके आएगा, लेकिन ओवरऑल ऊपर के करीब क्या होगा, बुलिश रहेगा, ठीक है। बुलिश की तरफ ही मूवमेंट करेंगे, लेकिन शुरुआत वही डाउन ही रहेगा, टेंशन नहीं लेनी है। और डीआई की बात कर लें, फिलहाल इसको ही देख लेते हैं। ये तो बुलिश चाह रहे हैं प्रो, बस ये संख्या बहुत बड़ी है, तो ये दोनों को ही क्या कर रहा है, नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। और डीआई की बात कर लें तो फ्यूचर कैसा है, शॉर्ट किया है, पुट कॉल क्या किया है, लॉन्ग किया है। तो ये भी क्या चाह रहे हैं, मार्केट बुलिश रहे। रिटेलर बिल्कुल अलग ही दुनिया में घूमता है ना सुनूं मैं तेरी, ना सुन तू मेरी, चलन दे डंपा डेरी। एक मैंने कहावत सुनी थी, एक गांव में गया, बहुत बढ़िया कहावत लगी मुझे। तो ये वाला सीन रिटेलर के साथ रहता है, और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होके जा रहे हैं फ़िलहाल। कल इनकी सुन लेगा भगवान, ठीक है तो ओवरऑल देखें तो ये साइडवेज ही दर्शा रहा है, लेकिन ये जो है बस ये एक बड़ी संख्या है, वो थोड़ा सा डाउन लेके जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब 12 बजे के बाद क्या होता है कि ख़रीदारी आती है, अगर ख़रीदारी अच्छी आई तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो कल जहाँ तक है रिकवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से आपकी प्रॉब्लम को भी देख लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। तो सिंह साहब, मेरा पुट में प्रॉफिट है भाई, ऐसे ही आप करते रहें, प्रॉफिट करें। अब हर कोई प्रॉफिटेबल होगा, एचएम ब्लॉक है कोई, ठीक है, थैंक यू भाई। अब क्या है सर, आप बीटीसी में ट्रेड करते हैं, आई मीन बताते हैं कि मैंने कि भैया मैं तो अब तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं बीटीसी में भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा देखो, मैं बिल्कुल एक चीज़ बता रहा हूँ, आप भी यही चीज़ ध्यान रखना। आप एक में पूरा जी जान लगा दी, एक चीज़ के मास्टर हो जाइए। अगर आप ट्रेडिंग में ये भी ले लूँ, स्टॉक में भी ट्रेडिंग इंट्राडे कर लूँ, ऑप्शन बाइंग कर लूँ, सेलिंग कर लूँ, सेंसेक्स में भी कर लूँ, बैंक निफ्टी में भी कर लूँ, ना ना ना, तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ से कमाओगे, दूसरी तरफ से पैसा ये ले जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, फ्लोवर फ्लैक्स, अब नाम तो है नहीं आपका, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने मास्टर कर रखा है किसको, निफ्टी को। पहले मैं क्या करता था, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब जगह ट्राई करता था,
लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अब आपने क्वेश्चन किया है तो मैं आपको एक बेहतरीन बिटकॉइन से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, उसको देख लो, सभी लोग सुन लो, काम में आए भविष्य में, ठीक है। वैसे तो मैं वीडियो शूट करके बताता, वेट करो एक सेकंड। सबसे बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। क्या है? डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल करना, बेसिक नियम है, उनको फॉलो कर लेना। इस तरीके का क्या होगा, मतलब इंटरफेस है, सभी लोग देख लो बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करते हैं। मैं करता हूँ लेकिन अभी थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, ठीक है। और सबसे बेहतरीन चीज़ देखो, सबसे पहले आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा जब आप इंस्टॉल करोगे। तो ग्लोर मार्क अभी रेड है, तो ये बिटकॉइन का होता है पहला, इसमें मैं टिक करूँगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए किस में ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अगर ये आ जाएगा, चार्ट भी आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, सही है। और आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट सही करता हूँ मैं भाई, मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ 15 मिनट के। और नीचे वाई डाटा आपको देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि ये भी चीज़ मुझे सिखानी है अभी, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन है वाई डाटा, यहाँ पर शो हो रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं। वॉल्यूम भी ऊपर शो करता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम, वाई डाटा, सही है। तो फ़िलहाल इतना डीप में नहीं आ रहा, बिल्कुल एक चीज़ सिंपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया है, लॉग आउट कर दिया क्या, चलो कोई ना। अब ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। मैं बैक कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, मैंने अभी ट्रेड ली थी इनसे। चलो अब देखिए, यहाँ पर आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो आप क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से उठेगा, सबसे बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, आप जब गिर रहा है तो सेल की तरफ चले जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत। सेल में जाएंगे, ठीक है, सेल में जाएंगे। मैंने लॉग आउट की है, चलो कोई ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा फ्यूचर में ही करेंगे, किस में करेंगे, फ्यूचर में ही करेंगे, ठीक है। इस वाले में, इसमें टैक्स से बचे आओगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे बीटीसी जैसे कॉल पुट करते हैं, तो भाई यार 20-30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कॉल दी हुई है, पुट दी हुई, पी फॉर पुट, ठीक है। यहाँ से आप आराम से कॉल पुट कर सकते हैं। डेली क्या होता है इसमें, एक्सपायरी होती है। तो सबसे बेहतरीन मैं आपको बताऊं, अपनी ट्रेड होल्ड भी रहने दो, और 200 गुना क्या मिल जाता है, लेवरेज। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 गुना करें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, 5,000 लगाओ, 1,25,000 रुपये लग गए और प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के हटा दो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मैंने ट्रेड ली है, फ़िलहाल मैं उसको देता नहीं हूँ, ठीक है। अब आते हैं, ये है मुमताज़, ये क्या लिखा है, ईएमए। तो देखो, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं गया था, अब एक चीज़ में मास्टर हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग है करते हैं तो आप किस में मास्टर होने चाहिए, पीसीआर में मास्टर होने चाहिए। पीसीआर मास्टर कर लो, ठीक है, मास्टर कर लो। और आपको 10 इंडिकेटर नहीं पकड़ने, सिर्फ एक इंडिकेटर पकड़ना है और प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो। कोई बता दे ये कर लो, वो मैं सब बता रहा हूँ, आप सिर्फ एक पे काम करो। और मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मास्टर करना है तो आप पीसीआर करना और कुछ मत करना। सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि काम में आएगी, ठीक है। और क्या है, ठीक है। तो ये एक ये आया है कि टाइम फ्रेम कौन सा रहता है, ठीक है। जब आप 1 मिनट की कैंडल ले लें, 2 मिनट की ले लें, 5 मिनट की ले लें, इसमें आप ट्रैप हो जाओगे, ध्यान रखना। तो आप हमेशा 15 मिनट की कैंडल लेंगे। 15 मिनट की कैंडल में ये बेनिफिट रहता है, आपको एक डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाएगी, मिल जाएगी, वो आपके बेनिफिट में आएगी। सिखा दे रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे भी लेके जो चलता हूँ, 50 मिनट की कैंडल होती है, तो यहाँ परफेक्ट हमें कैंडल देखने को मिलती है। तो 15 मिनट ही आपकी जैसे आप ट्रेड लो तो 15 मिनट पहले ही आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे रहेंगे तो आपको एक कैंडल बिल्कुल प्रॉपर बनती हुई दिखाई देगी। ऊपर जा रही कॉल, नीचे आ रही है पुट, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं। और 15 मिनट से पहले आएंगे तो ये इतना भाई जल्दबाजी क्या है पैसे कमाने की, भाई तरीके से करो। 15 मिनट का सही है, ठीक है। RSI सबसे बेहतरीन रहेगा, 5 मिनट की ना करना आप, ठीक है।
देखो वीडियो काम का है पूरा, देखो काम में आएगा, आप गलती करो इससे पहले। अब देखो एक यहाँ पर है 3:20 पे ली है मैंने, पुट ली है। आप मेंशन करें जो भी हैं, ठीक है, तारक जी जो भी हैं, कि आपने जो मतलब पुट जो होल्ड की है, कल की एक्सपायरी में की है 2 जून वाली में, या अगली की है। और मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप सभी लोग ध्यान दें, जैसे कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है, ध्यान से सुनो, काम में आएगी। कोई भी बीटीएसटी नहीं करनी है, सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई भी बीटीएसटी नहीं करनी कल अगर एक्सपायरी है तो, ठीक है, क्योंकि ठीठा इतना खा जाएगा, और कहीं 50-100 के करीब आपकी पक्ष में भी गया तब भी आप लॉस में ही ओपन होगा आपका। क्यों होगा? रीज़न यही है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ओटीएम में ही बीटीएसटी करना पसंद करते हैं, बड़ी जो रील वीडियो देखते हैं, तो ध्यान रखना, अगर आपको क्या करना है, बीटीएसटी आपको करना है, आपको लगता है कल मार्केट इस तरीके से मूव करेगा, तो आप अगली वाली बीटीएसटी में कर ले, जैसे 9 जून है, 10 जून है, देख लेना, ठीक है। लेकिन कल एक्सपायरी हो एक दिन पहले, उसी एक्सपायरी में आप बीटीएसटी नहीं करेंगे, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चैनल है ना, आपको ट्रेंड करने के लिए है, ठीक है। और एक है, आप कोई मैसेज का बार बार जवाब नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लिखिए, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है इनका है, सर कॉल होल्ड है और 30,000 का लॉस है। देखो आप भी और सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सभी के लिए एक मैसेज है, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैसेज है, आप लॉस डिसाइड कर लो, मैं सही कह रहा हूँ। उदाहरण के लिए अगर 10,000 रुपये लगाते हो, 500 या उससे ऊपर गया, तुरंत एग्जिट, बेशक वहाँ से मार्केट आपकी पक्ष में जाए। अगर ऊपर जा रहा है, 1,000 का प्रॉफिट है, तो वेट करो, फिर बढ़ने दो इसे, प्रॉफिट को होल्ड करने की कोशिश करो, जैसे नीचे आए एग्जिट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, जो आपने लॉस किया है, सुनना सर, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा लॉस है, इतना बड़ा लॉस होना ही नहीं चाहिए आपका, ठीक है। करो लाखों में अगर कैपिटल लगा रहे हो 30,000 का, भाई इतना बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। पहली बात, डिसाइड कर लो कितने परसेंट मुझे मार्केट को देना है। इसमें 30,000 में एक ऐसी ट्रेड बन सकती थी, 5,000 प्लस प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, 30,000 की कह रहा हूँ मैं, और इतनी आराम से प्रॉफिट हो सकती 30,000 में। जब आपको पता है कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट है, वहीं काट लो, वहीं काट दो, एग्जिट कर लो। एक कहावत है सर, हाथ कटवाने से बढ़िया है उंगली कटवा लो। समझ में आ रहा है? तो छोटा लॉस चल जाएगा, बड़ा लॉस नहीं चलेगा। अगली बार ध्यान रखना, भगवान भरोसे या मार्केट भरोसे मत बैठिए, मार्केट जो कह रहा है उसकी डायरेक्शन में चलिए, बस ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। सर लॉस आपका ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल आपका कवर हो जाए, लेकिन ये जैसे ही वो खुलेगा तो हल्का सा डाउन में तो ठीक ठाक आ जाएगा। अब ये 30,000 का जो लॉस है वो बढ़ जाएगा, ध्यान से सुनना। और कल ठीठा होगा तो जो आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगले दिन कभी होल्ड करके मत रखो, कोई भी आपकी ट्रेड है, ध्यान से सुनना, जो कल एक्सपायरी हो, अगर करनी है तो अगली एक्सपायरी में कर देंगे। आप मेंशन करें कि जो आपने होल्ड कर रखा है कल की है कि अगले की है, ठीक है। टेंशन मत लो, लॉस हो रहा है भाई, ये सीखने वाला प्रोसेस है। अगर कोई गलती पुरानी वाली बार बार दोहरा रहे हैं तो एक बड़ी समस्या है, सीखते समय लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पुरानी गलतियों को दोहरा रहे हैं तो ये तो भाई दिक्कत है। और मैम थैंक यू, आप जो भी हैं, ठीक है, रियली थैंक यू भाई। मेरा काम क्या, सपोर्ट करना, आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको करूँगा। थैंक यू भाई। अब एक चीज़ और है, अब वार्ता शुरू होने वाली है, ठीक है, इंडिया यूएस डील होने वाली है, आज से शाम को शुरू हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव सेंटीमेंट, मोस्टली पॉजिटिव सेंटीमेंट ही रहेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट इसकी वजह से ग्रीन हो जाए, ठीक है। और ये छोटी छोटी जो अपडेट है, ऐसे यूट्यूब पे भी मिलती हैं, लेकिन ये एक मेरा इंस्टा का पेज है,
ग्रोवर राजीव, इसको ही फॉलो कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो मैं इन पे भी वीडियो डालता रहता हूँ, जस्ट अभी एक डाला है ओआई डाटा का, तो सही है, ठीक है। आप लोगों का प्यार है, वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं ट्रेड कैसे करनी, क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, इसको भी फॉलो कर लेना। देखो कल ट्रेड कैसे लेनी है, तो ओआई डाटा है, हो सकता है शुरू में रेड हो, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो अप साइड की तरफ लेंगे कॉल साइड में, ठीक है। पुट साइड में नहीं लेंगे, लेकिन पुट साइड की तरफ दबाव बहुत रहेगा, क्योंकि जब आप पीसीआर आपका जो होता है 70 से नीचे चल रहा होता है, कितने से, 70 से नीचे होता है, तो उसका ट्रेंड क्या होता है, डाउन होता है, सही है। तो कल आप थोड़ा सा अलर्ट रहना। अलर्ट क्या रहना है ये भी समझ लीजिए। अगर पीसीआर, ध्यान से सुनो, आज के लिए मतलब कल के पैटर्न के लिए, अगर ये यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, मतलब 80 से जैसी 90 के करीब आना शुरू हो जाए, तब आप कॉल साइड में चले जाना। अब आप कहोगे सर 1.15 बोलते हो, तो एक बात बताओ, जब ओआई डाटा 49 से जा रहा है, 49 से ऊपर की तरफ जा रहा है, लगभग इसे 50 पॉइंट के करीब बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो एक को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत बड़ा मोमेंटम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आप जैसे ही 9:30 होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये साइडवेज या डाउन खुलेगा कल, ठीक है, 9:15 पर। तो आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कब तक, 9:30 तक। अब आपको क्या करना है, ये 15 जो मिनट हैं, कितनी मिनट हैं, 15 मिनट में आपको मोमेंटम देखना है। क्या मोमेंटम देखना है, ये जो पीसीआर है बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि नहीं, ठीक है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि नहीं, मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, 70 आ गया, अभी भी कोई ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे ही वो 80 को क्रॉस करना शुरू कर दे, 80 को क्रॉस करना शुरू कर दे, तो कॉल साइड में बैठे आना, लेकिन लॉस फिक्स करना, अपना स्टॉप लॉस लेके चलना और चलने देना। बढ़ रहा है, 85 आ गया, आपकी ट्रेड होल्ड रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो वहाँ होल्ड मत करना, तुरंत लेके निकलना, ठीक है। अगली एक्सपायरी में कर सकते हैं अगर ये बढ़ता है। अब ये 90 के करीब आ गया, तो समझ लो वो कंफर्म हो गया पैटर्न कि ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन होगा क्या, थोड़ा सा ऊपर खुलेगा, साइडवेज नीचे ले जाएगा, फिर ये ऊपर ले जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं, ये जो घटना हो सकती है 9:30 पे हो सकती है। तो 9:30 के बाद जैसे 9:40 है, तो 9:40 पे आप ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और कभी कभी ये नहीं है कि मुझे 1000 ही चाहिए, ठीक है, 900 करीब है, फिर वो नीचे जाने लगा तो 800 पे बुक करके निकल जाओ, 800 बुक, ठीक है। और जो नए हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूँ, 93% लोग इसमें लॉस करते हैं। क्यों करते हैं, वो अपनी मानसिकता की वजह से करते हैं, क्योंकि उनमें कंट्रोल नहीं है। इमोशनल लोगों के लिए ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। अब जो इमोशनल है वो कहेंगे शायद छोड़ दे, नहीं, एक प्रैक्टिस शब्द होता है। आपको पता है ये चीज़ मैं करता हूँ, लॉस होता है, तो आपको ये चीज़ दोबारा नहीं करनी। इतना कर लो तो इमोशनल व्यक्ति भी सीख जाएंगे। अगर नहीं समझ में आता तो फिर मार्केट ऐसा तोड़ेगी, अपने आप समझ जाओगे, तो खाली खाते हो जाएंगे। सिंपल है। इमोशनल लोग क्या होते हैं, कोई बड़ी घटना होती है तब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उससे पहले कंट्रोल कभी नहीं करेंगे वो। जैसे कोई आजकल जो चल रहा है, धोखा दे गया, तब आई कि हाँ ये चीज़ अब नहीं करनी है, ठीक है। तो बस इमोशनल लोग ऐसे वर्क करते हैं, नुकसान होता है तब वो चीज़ में सुधार करते हैं, और नहीं तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि इमोशनल ही हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, इमोशनल लोग प्रॉपर बिजनेस नहीं कर पाते, प्रॉपर कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर, वो भावुक है, और भावुक और पैसे का अपोजिट संबंध है भाई, ठीक है। घर के प्रति रहो इमोशनल, बाहर बन जाओ एकदम नारियल की तरह, और अंदर कैसे हैं, बढ़िया। चलो ये ज्ञान की बात बाद में करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं।
तो कल वही डाटा है, ये प्रीमियम कल सस्ते होने वाले हैं क्योंकि वो जब खुलेगा तो सबसे बेहतरीन जो पहला मिलेगा वो 30,500 की कॉल लेनी है कल, ठीक है। कब लेनी है? कल थोड़ा सा वही डाटा के अकॉर्डिंग, जो पीसीआर के अकॉर्डिंग जो ट्रेड बनेगी, मतलब 9:30 के बाद ही बनेगी, 9:30 के बाद ही लेना, 9:30 से पहले तो मैं सभी से मना करता हूँ, ठीक है। तो कॉल साइड में लेनी है, कौन सी लेनी है? 23,500 की, ठीक है। अगर 9:40 तक जो पीसीआर है हमारा 70 को क्रॉस ही नहीं करता, वहीं के वहीं सस्टेन करता है, तो समझ लो वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड को लाएगा। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन जो डाटा आपको देखने को मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं। कौन से मिले? 23,300, 23,300 ही बढ़िया है। 23,300 की क्या ले लेंगे? पुट ले लेंगे, ठीक है। ये कब है? जब 9:40 तक अभी भी जो हमारा पीसीआर है, अब 70 को क्रॉस ही नहीं किया, अब इससे और नीचे आने लगा, जैसे 0.65 आ गया, अब नीचे आने लगा, तो समझ लो वो डाउन ट्रेंड दोबारा आ गया। फ़िलहाल हम आशा करते हैं कि रात में जो अमेरिका और इंडिया की वार्ता है सफल हो जाए, ठीक है। नेगाद जो कुछ कमा रहे हैं उनको ढंग से कमाते रहें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। और फ़िलहाल जो अभी ट्रेंड जो रहेगा वो डाउन ही रहेगा, क्योंकि पीसीआर चल रहा है, बहुत कम चल रहा है, ठीक है, 49 है, और आरएसआई, लेकिन मूव तो भाई ऊपर आएगा रिकवरी में। लेकिन आपको क्या करना है, अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, होल्ड बिल्कुल मत करना, होल्ड ट्रेड नहीं करेंगे। कल एक्सपायरी है, जैसे आपने लॉट ले लिए 5, 20 ले लिए, 20 बैठे हैं, जितने भी 10, 2 ट्रेड 3 ट्रेड, वो हल्का सा स्पाइक आएगा, आपको प्रॉफिट कर लेगा और एग्जिट कर लेगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान ना, एक्सपायरी में आप 2:30 के बाद 2:30 के बाद हाथ जोड़ लो, ट्रेड बिल्कुल मत करना। आपकी जितनी कैपिटल है वो सब चली जाएगी, मैं बता रहा हूँ। 2:30 के बाद वो आते हैं शक्तिमान जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नए, मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा, 2:30 के बाद कोई ट्रेड मत करना। ट्रेड कहाँ होगी? 1 से 2:30 के बीच में। यहाँ प्रीमियम सस्ता होता है, बहुत अच्छी प्रॉफिट होती है। ये नहीं कि कंटिन्यू 1.5 घंटा तक नहीं करनी है, मतलब बता रहे हो, ये टाइम फ्रेम अपनाना। अब अच्छी क्वांटिटी में 5 लॉट मिल जाएंगे कम पैसे में। 2 रुपये भी बढ़ गए भाई, 2 रुपये बढ़ गए, 5 रुपये बढ़ गए, ये होगा 2-3 हज़ार रुपये। और नमस्ते करके कह दो कि कल मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लाइक कर दो, तो पूरा ही सुन के करोगे आप, कर दो, इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सब्सक्राइब कर, मैं तो लोग हल्के में बहुत ज़्यादा लेते हैं मुझे। अब ये देखो, ठीक है, ये भी वही सीन है, ये हल्का सा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। कल पीसीआर हो सकता है काम थोड़ा सा कम करे, लेकिन लगे रहना। अब आपको क्या करना है, ये रहा, यहाँ पर ओआई डाटा बहुत एक्टिव है भाई, इनकी मजबूरी है बेचना। 75,000 की आपको लेनी है, पुट लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 70 को क्रॉस नहीं करता है, कब? 9:30 तक, तो फिर आप पुट ही लेंगे। अगर ये बढ़ता ही चला जा रहा है तो फिर कॉल साइड में आप एंट्री कर जाना। तो कहाँ पर करेंगे? 74,500 पर कॉल साइड में एंट्री कर लेना, ठीक है। लेकिन एक से नीचे पीसी आ रहा है तो अलर्ट रहना, लेकिन मोमेंटम धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ सकता है क्लोजिंग होते समय, ठीक है। और एक्सपायरी वाले दिन मैं आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, ट्रेड होल्ड नहीं करनी। वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्वांटिटी अच्छी होती है, आपको प्रॉफिट कभी कभी क्या होता है 1 मिनट में ही कवर हो जाता है भाई साहब, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने पुट ले ली, लो 2 मिनट में आपके बन गए 20-30%, ठीक है भाई। इसमें मेहनत करते रहो, काम बनेगा। और आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जैसा कि अभी मैंने की, ठीक है। और सभी के तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं जितने लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो मैं पता कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ। और मेरा डिस्क्रिप्शन, अब 1 तारीख है तो देखो मेरा मंथली एक रहता है, कोई फोर्स नहीं रहता है, ठीक है।
अगर आप मेरे चैनल से सीखते हैं या प्रॉफिट करते हैं तो जो आपका मन हो वो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे RCB का लोगो होगा QR कोड पे, आप आराम से देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मेरा प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का तो मैं बार बार कहता हूँ भाई, एक SIP करो, काम में आएगी, काम में आएगी, काम में आएगी। और ये रहा। ठीक है, वीडियो बड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।